गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की कहानी को और गहरा करे। इस विकास के जो नई कहानी लिख रही है, जो एक छत्तीसगढ़ विकास के नाम पर एक नया मॉडल बन के उभर रहा है। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव जी आए हैं। कुनकुरी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 करने के लिए हैं। क्या कुछ जानने समझने का वो मिला, सीधे बात करते हैं। सर, आज का कार्यक्रम किस तरह का था? सरगुजा संभाग का 4 दिवसीय दौरे में आज हम लोग इस जसपुर जिले के तीनों विधानसभा में अपने संगठन के सभी महत्वपूर्ण पद पर हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, सभी से मिशन 2023 और 24 को चुनाव को लेकर के राय मशवरा करने आए हैं। इस राय मशवरा में सिर्फ एक पहलू नहीं है, उसके 3-4 पहलू हैं कि कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, यहाँ पर राजनीतिक कहानी क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या है, हम कार्यकर्ताओं के बीच में कितना हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, संगठन हमारा कितना ताजधार है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के हम अपने सभी जसपुर कांग्रेस परिवार से राय मशवरा करने आए हैं। उसी क्रम में आज अभी कुनकुरी में आपसे बात हो रही है। सर, ये सरगुजा की बात करें तो सरगुजा सीट को कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। टीएस बाबा का बयान अभी आया था कि हम, जबकि यहाँ 14 विधायक हैं सरगुजा क्षेत्र में, उनका कहना था कि जो हमारा सर्वे हुआ है 5-6 सीट भी हैं ये जीत पाएंगे। लगता नहीं कि पहले ही हार मान लीजिए सरगुजा सीट? 90 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज साहब ने क्या कहा? महाराज साहब ने ये कहा कि जो उनका अपना एक बयान है उसको लेकर के आप उसको डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने सीटों पर बहुत ही अच्छा हमारा रिपोर्ट आ रहा है, इतने कुछ सीटों पर हमें कुछ जो भी है उनके हिसाब से वहाँ कुछ कमियां हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये हार रहे हैं या हम हार चुके हैं। उनका ये बयान था जो अपने उनके आकलन पर था। पार्टी पूरी तरह से उस पर आकलन कर रही है, सभी चीज़ों को देख रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो हम लोग घूमे हैं, 2 चीज़ें उभर कर के आ रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को लेकर के आम जनों में एक खुशहाली का माहौल है। इसलिए आप देखे होंगे कि हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि वो दावेदारी भी किए हैं, वो चाहते हैं उनको टिकट मिले। तो वो जो ऊर्जा है टिकट पाने की, उसको हम लोग एक सकारात्मक पहलू की तरह देख रहे हैं और सब एक स्वर में कह रहे हैं कि हमें टिकट दीजिए या भैया उनको टिकट दीजिए, लेकिन जिसको आप लोग टिकट तय कर देंगे उसके बाद हम लोग सब मिल के काम करेंगे। तो एक संगठन में अपने सभी कार्यकर्ता और सभी नेताओं में ये है कि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2018 के तर्ज पर हम आगे धूल चटाएंगे। तो ये एक कार्यकर्ताओं में एक जोश है और वो जोश कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, जोश में है लेकिन होश के साथ हैं। तो ये जो कार्यकर्ताओं में ये चीज़ें हैं वो दिख रही है और मुझे लगता है कि हम सरगुजा में फिर इतिहास को दोहराएंगे। सर, कांग्रेस में सिटिंग एमएलए की टिकट कटने की परंपरा नहीं थी, लेकिन इस बार ये बात आ रही है कि सिटिंग एमएलए की भी टिकट कट सकती है। ये नौबत कैसे आ गई? कांग्रेस पार्टी में टिकट बांटने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस और प्रक्रिया के तहत टिकट का चयन होता है और वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है। जैसे ब्लॉक स्तर पर हम आवेदन लेते हैं, जिले स्तर पर उसका आकलन करके जिला कांग्रेस टीम उसका अनुमोदन करती है प्रदेश को। प्रदेश के तमाम हमारा नेतृत्व जो है उस पर बैठ करके चिंतन मंथन करके उसको स्क्रीनिंग कमेटी को देती है। स्क्रीनिंग कमेटी में फिर मंथन होता है और अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति का होता है जिस पर मुहर लगती है। तो ये तमाम प्रोसेस से गुजर करके फिर सर्वे होता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको पार करने के बाद कांग्रेस पार्टी टिकट का फैसला लेती है और केंद्रीय चुनाव समिति में उसका अंतिम फैसला होता है। सर, काफ़ी जी सर, इस प्रक्रिया से जो भी गुजरेगा फिर वो टिकट का फैसला होता है। सर, काफ़ी लंबे समय से सर्वे चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, जांच, मतलब सब कुछ चल रहा है। तो लगभग कितने विधायकों को टिकट कटेगी, क्या संभावना सर? मैंने क्या बोला कि वो प्रक्रिया तय करेगा, वो प्रोसेस तय करता है। कोई एक प्रोसेस नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरी एक उसका सांगठनिक ढांचा है
हर एक लेवल पे उस पे चर्चाएं होती है, उस पर सर्वे होता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के तब ये पता चलेगा कि कितने विधायकों की टिकट कट रही है या नहीं कट रही है। तो कोई हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम विधायकों का नए मतलब टिकटों का चयन होता है। उस प्रक्रिया में किस विधायक की टिकट कटेगी, किसकी नहीं कटेगी, या कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, वो प्रक्रिया और प्रोसेस से तय होता है। सर, छत्तीसगढ़ में जसपुर और कुनकुरी को काफ़ी पोलराइज सीट माना जाता है और काफ़ी पोलराइज होता है। इसमें मतलब धार्मिक भावनाएं ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा मसले आते हैं। तो इस सीट के लिए किस तरह की रणनीति है, क्योंकि बीजेपी हावी है इन ये दो विधानसभाओं में, कई तरह के आरोप लगा रही है, कभी घेराव कर रही थी, इसके लिए क्या रणनीति है कांग्रेस? आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में ज़्यादा पोलराइज करने की कोशिश करती है, और हमारी विचारधारा है, राहुल जी कहते हैं ना कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो हमारा संदेश तो उसका यही जवाब है, सत्य अहिंसा भाईचारा, कांग्रेस पार्टी का यही है नारा। हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में एक सकारात्मक पैगाम, सकारात्मक जो हमारी 5 साल की सरकार की उपलब्धि रही है, जो हमने वायदे किए थे, 36 वायदे से ज़्यादा हमने छत्तीसगढ़ की जनता को, जो उनका हक और अधिकार है, राहुल जी के आशीर्वाद से, राहुल जी के दिशा निर्देश पर हमारी यहाँ की कांग्रेस सरकार ने वो किया है। तो जनता में एक सरकार को लेकर के, यहाँ की कांग्रेस सरकार को लेकर के एक फील गुड है। जनता देख रही है कि जो हमसे वादे किए थे वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वो जो एक संस्कृति है छत्तीसगढ़ का जो मान सम्मान है, जो पूरे देश में आज बढ़ा है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, इतिहास, कला, खेल कूद, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की कहानी को और गहरा करेगी। इस विकास के जो नई कहानी लिख रही है, जो एक छत्तीसगढ़ विकास के नाम पर एक नया मॉडल बन के उभर रहा है, इसको जो पूरे देश में इसकी चर्चा है, उस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता, हम लोगों को पूरा विश्वास है, जो खबर भी आ रही है, जो फीडबैक भी आ रही है, उसमें यही आई है कि जनता छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार से बहुत खुश है, और पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी। टीएस बाबा का एक बयान आया था कि कांग्रेस से भी लोग खुश हैं, सरकार से भी लोग खुश हैं, लेकिन स्थानीय विधायकों से लोगों की नाराजगी। मैंने क्या कहा कि ये तय करेगा कांग्रेस पार्टी का एक प्रक्रिया और प्रोसेस, जिसके तहत ये तय होगा कि कहाँ पर कौन से व्यक्ति को टिकट मिलेगा, या आप जो पूछना चाह रहे हैं किस विधायक की टिकट कटेगी या किस नए व्यक्ति को मिलेगा, पुराने विधायक को मिलेगा या विधायक को मिलेगा, ये प्रोसेस और प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया है उससे तय होगा। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी सर? अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। हम जैसे जैसे उस प्रक्रिया और प्रोसेस को फुलफ़िल करते जाएंगे, अभी प्रदेश चुनाव समिति में हमारा मंथन चल रहा है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है और अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगा। तो उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, हम आपको लिस्ट जारी कर देंगे। जैसे भाजपा ने किस सीट जारी कर दी है, तो वो भाजपा की रणनीति है। भाजपा की रणनीति है कि भाजपा के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। भाजपा के पास ना नेता है, ना कोई नई कहानी है, ना उनके पार्टी के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतनी झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उस समस्याओं से जूझने का उनका अपना एक रणनीति है, उस किस तरह से उन समस्याओं से जूझे। हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए जो कहानी है वो पूरी तरह से तैयार है। हमने जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने हम पेश कर रहे हैं लगातार। हमें जो आगे करना है उस पर हम मंथन कर रहे हैं। हमें जो टिकट की रणनीति है, हमारी जो प्रोसेस सिस्टम है, उस पर हम जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से फील्ड में हैं, हमारे नेता पूरी तरह से फील्ड में हैं। तो एक हम पूरा हमारी जो रणनीति है हम उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, नंद कुमार साय जी एक बड़ा आदिवासी चेहरा आपके खेमे में आए, भाजपा छोड़ करके आए, उनको 3 जगह से दावेदारी करनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हर एक अपने सदस्य को या कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार दिया है। टिकट देने का अधिकार पार्टी को है, टिकट मांगने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के हर एक सदस्य को है।
चाहे वो कार्यकर्ता हो, आम सदस्य हो, नेतागण हो, सभी को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो उसी का है, उनको मांगने का हक है। आप 2 सीट से लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस से भी लड़े थे, एक बार अहमदाबाद से भी लड़े थे। तो आवेदन हम भी, कोई भी नेता कहीं से भी कर सकते हैं, वो अधिकार है, पार्टी ने दिया है। अब पार्टी तय करेगी, ये अधिकार पार्टी को है कि कुनकुरी से कौन लड़ेगा, जसपुर से कौन लड़ेगा, पत्थलगांव से कौन लड़ेगा, ये पार्टी की प्रक्रिया और प्रोसेस तय करेगा। थैंक यू सर। तो ये थे चंदन यादव जी, कांग्रेस के शाह प्रभारी छत्तीसगढ़ के। इन्होंने काफ़ी बातों पर चर्चा की। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल।